हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस मार्क। मेरे फेस पे लिटरली बहुत थोड़े से पिंपल्स आते हैं, टच वुड, बट एक पिंपल की वजह से मेरे फेस पे इतना बड़ा मार्क आया। चलो, तो हम लोग पहले इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो 2-3 महीने पहले आई गॉट दिस पिंपल। ओके, यहाँ पे रुको, दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला पिंपल, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये वाला पिंपल आ गया था मुझे, ठीक है। और एक शिट, हाँ, तो और ये पिंपल है ना, मुझे रिपीटेडली ऑन द सेम स्पॉट आ रहा था। तो मतलब क्या हो रहा था कि पिंपल आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो आई वॉज लाइक, मतलब मैं बहुत पिस ऑफ हो चुकी थी ऑन द सेम स्पॉट। और वो ना निशान है ना, रह जा रहे थे उसके, मतलब वो जा नहीं रहे थे, मतलब वो वैसे के वैसे ही दिख रहा था। तो मतलब बस वो फूल रहा था और अंदर जा रहा था वापस। तो मुझे मुझे ना बहुत इरिटेशन होने लगा। मैं हाथ भी नहीं लगा सकती क्योंकि पिंपल अगर फोड़ूंगी तो स्पॉट वगैरह आ जाएंगे पूरे मुंह पे। इस वजह से ना मैंने उसको टच किया ना कुछ भी किया। आफ्टर लाइक 2-3 मंथ्स मैंने सोचा, मतलब मैंने ऐसे ही मम्मी को बताया। तो मम्मी लोगों का होता है कि होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ट्राई करनी चाहिए वगैरह, ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा ठीक है कर, फिर भी मैंने इग्नोर किया। मैंने बोला चलो आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, ऐसा करते करते। और वो आ रहा था और जा रहा था। तो ऐसे नहीं था कि कंटिन्यूअसली आ रहा था, मतलब पूरा टाइम था 2-3 महीने। अगर ऐसा होता तो मैं ऑफकोर्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चली जाती और वही करना चाहिए था। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने, क्योंकि मतलब पता नहीं मेरे अंदर बहुत ऐसी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरी। मैं बीमार भी पड़ती हूँ ना, तो पहले मैं होम रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर को, अगर फिर भी नहीं ठीक हुआ आफ्टर 4-5 डेज 6 डेज, तो फिर मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास। तो उस केस में ना भाई, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो पिंपल आ रहा था, जा रहा था। मैंने बोला इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, एक पिंपल के लिए डॉक्टर के पास जाना, मतलब मुझे मेरी तरह से सही नहीं लगा। तो इसीलिए व्हाट आई डिड इज़, होम रेमेडीज से ट्राई करने से पहले ना बहुत ऐसा ना पिंपल पैचेस का आ रहा था। तो मैंने क्या किया, पिंपल पैचेस कौन से अच्छे दिखते हैं अमेज़ोन पे वगैरह, वो सब 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 कुछ रिसर्च किया। उसके बाद है ना, जिसको 5 स्टार रिव्यूज़ और जो डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्टेड पिंपल पैचेस है ना, तो मैंने वो सारे पिंपल पैचेस मंगा लिए। सारे मतलब एक ही पिंपल पैच मंगाया, उसमें 72 ये था, मतलब पिंपल पैचेस पे लगाने वाला। तो मैंने क्या किया, एक दिन ना मैंने वो पिंपल पैच लगाया और मैंने ओवरनाइट वो रहने दिया, ठीक है, ओवरनाइट रहने दिया। और ये जगह भी बहुत अजीब है, बहुत अजीब है, क्योंकि वहाँ पे पिंपल पैच रहता नहीं है ज़्यादातर। मतलब एक तो इस साइड से निकल जाएगा, नहीं तो उस साइड से निकल जाएगा। तो इस चीज़ में ना वो पिंपल पैच ना, मतलब निकला नहीं था, पर काइंड ऑफ उसमें थोड़ा सा एयर चला गया था, या फिर पता नहीं वो पिंपल पैच कैसे काम करता है। मैंने पहली बार लिया था, पहली बार लगाया था। मैंने बोला एटलीस्ट सुबह वो नहीं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है और वो एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है, वैसा सीन हो गया मेरे साथ। मतलब एक्सपेक्टेड था मुझे, मैं इसे खोलूँगी वो पूरा गायब हो जाएगा, पिंपल का वो सब जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो सारे निकल जाएंगे और मेरा फिर वापस से स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा। पर टर्न्स आउट टू बी वो निकला ही नहीं। दूसरे दिन सुबह मैं उठ के मैंने वो पिंपल पैच निकाला और वो निकला ही नहीं। मेरा पिंपल जैसे का वैसा ही था। और फिर मेरा दिमाग खिसक गया। तो उस पॉइंट पे ना तुम लोग सोच नहीं सकते कि मेरा मतलब क्या हो रहा था, क्योंकि 2 महीने से वो पिंपल आ रहा था और जा रहा था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था पहले से ही। और उसके बाद जब मैंने मतलब देखा था, मतलब बाकी क्रिएटर्स के पेजेस पर मैंने देखा था वो पिंपल पैच लगाते हैं और गायब हो जाता है, पर मेरे केस में ऐसा हुआ ही नहीं यार। तो फिर क्या, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा पिंपल पैचेस का। मतलब मैं लगा के देखूंगी बाद में कभी भी, बट ये वाला जो था ना वो बहुत ख़राब हो गया था। तो ना मुझे मतलब
मतलब ऐसा हो गया था कि अब यार अभी कुछ तो करूँ, इसको इसको बस गलाना है, मुझे कुछ भी करना है, इसको गलाना है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि यार देखो मम्मी, ऐसा ऐसा मुझे पिंपल आ रहा था 2-3 महीने से। और फिर मम्मी बोली अरे वो हीट की वजह से आता है पिंपल, और मुझे भी आता है, तो ना उस पे ना हम लोग है ना लहसुन लगाएंगे। लहसुन म्हणजे लसूण, मतलब मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो मेरी मराठी ऑडियंस के लिए भी लहसुन लहसुन। तो मैंने लहसुन ना उसके ऊपर, मतलब मेरी मम्मी ने बोला कि उसको ना थोड़ा सा, मतलब ऐसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बारीक करून थोड़ा सा बारीक करके फिर उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो बारीक करके ना उसका वो मैंने वो लहसुन लगा दिया। अभी मुझे होने लगी जलन, और मैंने सोचा कि क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी मम्मी ने पूछा मुझे कि क्या जल रहा है, क्या मतलब जल रहा है वहाँ पे। तो मैंने बोला हाँ जल रहा है वहाँ पे। तो मम्मी बोली अच्छी चीज़ है, जलना चाहिए, वो ना जो भी डर्ट वगैरह रहेगा या फिर इन्फेक्शन रहेगा ना वहाँ पे जहाँ पे पिंपल हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा। और मैं तो इतनी खुश हो गई भाई, अभी क्लियर हो जाएगा पिंपल। तो ये मैंने सोचा ठीक है, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे, इतना जल रहा था मुझे। और मैं बोला ठीक है चलो, जो कितना चाहिए उतना जलने दो, पर वो पिंपल निकलना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया सब लोगों ने, और हम लोग सोने के लिए चले गए। और मैंने वो निकाला ही नहीं, मैंने वो गार्लिक यहाँ पे जो लगाया था वो निकाला ही नहीं, और मैं वैसे ही सो गई। मुझे लगा कि हाँ शाम रात तक रहेगा, जैसे पिंपल पैच काम करता है वैसे ही अगर रात तक रहेगा तो फिर सुबह में अगर पिंपल पैच निकाल दिया तो वो निकल जाता है ना, तो अगर वो नहीं चला तो ये चल जाएगा। फिर वो गार्लिक निकालूंगी तो उसके साथ वो भी पिंपल भी निकल जाएगा। मतलब पता नहीं यार मेरा दिमाग क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रही थी, माय गॉड। मैं और मतलब उसके बाद थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशंस कम होने, मतलब एकदम कम होने लगी बर्निंग सेंसेशन। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला हो गया रहेगा, मतलब हो रहा होगा वो प्रोसेस में रहेगा ऐसा वैसा, मतलब। तो उसके बाद फिर मैं सो गई। मैं उठी दूसरे दिन, और मेरी बाजू में मेरी बहन सोई थी, वो उठी और मुझे बोली दीदी तेरा फेस जल गया, मतलब तेरा वहाँ पे जो पिंपल था वो जल गया। मैंने बोला जल गया, मुझे मतलब मैं खुश हो गई कि यार पिंपल चला गया भाई। और फिर मैं उठ के मैं डायरेक्टली भागते हुए गई वहाँ पे मेरे मतलब मिरर के सामने, और मैंने और उसके ऊपर और नीचे ये ऐसे दिखने लगा मुझे, मतलब ये ऐसे स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये तो अभी बहुत कम हुआ है, वो पूरा ब्लैक हो गया था, मतलब यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर, मतलब ऐसे पूरा ब्लैक ब्लैक दिखने लगा। जहाँ तक मतलब वो मैंने लगाया था ना वो पूरा ब्लैक दिखने लगा, और मेरी हालत हो गई पतली। मैंने बोला मैं निकालूंगी कैसे उसको, पहली बात मैंने काला क्यों हो गया भाई साहब। मैंने बोला तो गार्लिक ही तो लगाया, और क्या ऐसा कुछ कर दिया मैंने कि इतना काला हो गया वो। और फिर मैंने मतलब फिर भी मैंने डेयरिंग करी और मैंने वो निकाला, ठीक है। मैंने वो निकाला, और जैसे ही मैंने निकाला मेरा पूरा नाक के इधर का पिंपल जल चुका था। कैन यू बिलीव इट? जब मैंने वो निकाला मेरा पिंपल पूरा जल गया था। मेरा उधर का फेस, मतलब इतना पार्ट पूरा जल चुका था। एंड मैंने इतनी बार जल चुका था वो लगे, क्योंकि वो मेरा मतलब मेरे 2 मिनट में मेरे को सब याद आ गया भाई। कल मुझे ऑफिस जाना है, मेरा फेस ठीक तो हो जाएगा ना। मतलब पहले चीज़ ये है कि यार लोग पूछेंगे यार क्या पिंपल पे तू गार्लिक लगाती है, ये कौन सा काम करती है, ऐसा पूछेंगे यार। और गार्लिक से किसका फेस जलता है भाई, बस मतलब मैंने सोचा भाई साहब ये क्या है चीज़। मैंने मतलब मुझे 2 मिनट क्वेश्चन आया मेरे मन में कि यार साक्षी, इससे अच्छा तो तू डॉक्टर के पास चली जाती, पागल औरत। फिर और मैंने निकाला, काला दिखने लगा। मेरी माँ जो मतलब टेंशन में आ गई, वो बोलने लगी
मैं तो लगाती हूँ मुझे कुछ नहीं होता, तुझे कैसे क्या हो गया, ओ माय गॉड ये जाएगा क्या, अभी ये जो दाग है, मतलब ये जो दाग है अभी वो जाएगा क्या, अगर नहीं गया तो क्या करूँगी मैं, तेरे फेस पे ऐसे ही दाग रहेगा अभी हमेशा। और वो सुन के मुझे और ज़्यादा टेंशन आ रहा था। भाई समझ रहे हो तुम लोग, मतलब देखो यार दिस इज़ बैड, देखो कैसा लग रहा है ये। और मैं ना मेरे पहले का भी क्लिप डाल दूंगी यहाँ कहीं पे, तो भी बहुत गंदा लग रहा था, आई स्वेयर बहुत गंदा लग रहा था। माय गॉड, मतलब मैं स्टार्टिंग में तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन आया था कि मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती उस चीज़ के लिए। मतलब वो टेंशन है ना, मुझे अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला टेंशन आया था कि अगर ये स्पॉट नहीं गया तो क्या करूँगी मैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया लाइफ में, कभी भी कुछ भी हो जाए होम रेमेडीज़ मैं यूज़ नहीं करूँगी। और जब भी गाइस तुमको कुछ हो जाए, एटलीस्ट फेस पे तो भी कुछ हो जाए, तो प्लीज़ कुछ घर पे ट्राई मत करना, मेरे जैसा हालत हो जाएगा। फिर भी तो फिर मैंने ना ये सब के लिए ना मॉइस्चराइज़र वगैरह ये सब, मतलब मैं उसको थोड़ा मॉइस्ट रखती हूँ अभी, कि उसको मैं मॉइस्चराइज़र लगा दिया। सनस्क्रीन वनस्क्रीन मत लगाना गलती से भी, या फिर कुछ भी ट्राई करने की कोशिश मत करना। सिर्फ अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो बोल रही हूँ मैं, वहाँ पे बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ लगा लो, वैसलीन, नॉर्मल वैसलीन पेट्रोलियम जेली टाइप वाला जो होता है वो लगा दो, बात ख़त्म करो। अभी मैं वही कर रही हूँ, पता नहीं अभी कितने दिन लगेंगे ये सब ठीक होने में, बट यार व्हाट अ घटिया एक्सपीरियंस आई हैड। पर एटलीस्ट इस बात से ना इतनी अकल आ गई मुझ में, थोड़ी सी जो पहले भी थी और उसके बाद जो अभी ज़्यादा अकल आई है, उस पर से ये तो पता चला कि कुछ भी हो जाए तुमको खुद के मन का कुछ भी नहीं करना। मैंने तो मतलब मैं तो खुद सोच रही हूँ मेरे अक्ल क्या घास चढ़ने गई थी या क्या चढ़ने गई थी। मैंने गूगल से तक नहीं पूछा कि मैंने गार्लिक लगाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था, इसलिए मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मम्मी जो होती है सही होती है हमेशा। और मम्मी सही भी थी, क्योंकि मम्मी लगाती थी, मैंने देखा है, और उसकी स्किन पे वो अफेक्ट नहीं किया कभी, और पता नहीं मेरी क्यों जल गई। उसके ऊपर से पिंपल जाते जाते जाने तो, और हद देखो भाई, हद होती है इस चीज़ की भी, इतना बुरा कि सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, पिंपल पैच यूज़ हो गए, फिर मैंने गार्लिक लगा लिया, मेरी स्किन जल गई, और उस पिंपल की वजह से, और मतलब मेरे को अभी इतना मतलब परेशानी वगैरह हो रहा है, पर मजा ले ये पिंपल की जाने की। देखो अभी भी वैसे का वैसा ही है भाई, वो गया ही नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं गया। अब पता नहीं, अब मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना, मतलब ये बर्निंग वाला जब ठीक हो जाएगा ना, तब मुझे शायद मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी इस चीज़ के लिए। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो मेरी राय यही रहेगी कि खुद के मन से कुछ भी मत करने जाना, सीधा डॉक्टर के पास चले जाओ। मैं भी अब से डॉक्टर के पास चली जाया करूँगी, ठीक है। और होप करना कि मेरा ये पिंपल ठीक हो जाए और मैं ऐसी मूर्खता वापस ना करूं, जो कि मुझे पता है मैं इवेंचुअली कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, पागल चाले। तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना गाइस, क्योंकि तुम करोगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा व्लॉग बनाने का। यार ये व्लॉग वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पता है क्या, मतलब ऐसे लगता है कि क्या ही तो है, कुछ भी तो बोलना है व्लॉग में, पर ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। मेहनत मतलब कैमरे चालू होते हैं ना तो एक फ़ियर आ जाता है, तो वो फ़ियर को ओवरकम करने में भी टाइम लगता है, उसको भी एफ़र्ट्स बोलते हैं गाइस। तो है मेरे भी कुछ एफ़र्ट्स, तो प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं और कंटेंट क्रिएट करने का सोचूं। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आप करना चाहो तो प्लीज़ करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, दैट वाज इट, बाय बाय।